अब एक हफ्ते से भी कम समय बच गया है गुजरात चुनाव 2022 के लिए और देखा जा सकता है कि सारी पार्टियां रस्साकशी में लग चुकी है। सारी पार्टियां 182 सीट की गुजरात असेंबली जीतने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, जहां पर देखा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने सारे कद्दावर मुख्यमंत्रियों को मैदानी जंग में उतार दिया है, जैसे कि हिमंता बिश्व शर्मा जो कि आसाम के चाणक्य कहे जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा भी देखे जा रहे हैं गुजरात चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार और प्रसार करते हुए। तो वहीं पे बीजेपी ने अपने सारे कद्दावर मुख्यमंत्रियों को यह आदेश दे दिया है कि गुजरात चुनाव को सीरियसली लेना है और किसी भी हाल में गुजरात चुनाव को सिर्फ जीत और जीत में तब्दील करना है। एक रिकॉर्ड स्तर सीटों से गुजरात चुनाव जीतना है और जीत का सेहरा बांधना है प्रधानमंत्री मोदी के सर पर। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के खेमे ने भी गुजरात चुनाव को अपने दिल से लगा लिया है। अरविंद केजरीवाल खुद और उनके कद्दावर नेता यानी कि राघव चड्ढा, भगवंत सिंह मान, मनीष सिसोदिया भी लग चुके हैं मैदानी जंग को जीतने के लिए। वहीं पे कांग्रेस ज्यादा नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का अंडर करंट है गुजरात चुनाव में। हालांकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में संगीन है, मगर कांग्रेस गुजरात में डोर टू डोर प्रचार कर रही है और गांव-गांव जाकर अपनी हाजिरी जमा रही है। तो देखा जा रहा है कि गुजरात चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टी लड़ रही है अपनी साख बचाने के लिए, कोई पार्टी लड़ रही है अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए और कोई पार्टी लड़ रही है यहाँ पर एक नई दस्तक देने के लिए, एक नई उम्मीद की किरण देने के लिए लोगों को। मगर यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी को क्या जरूरत पड़ जाती है किसी राज्य चुनाव में पार्टी का प्रचार और प्रसार करने के लिए? क्या जरूरत पड़ जाती है अपने पार्टी के स्ट्रेटेजीज को खुद हाथ में लेने के लिए? क्या जरूरत पड़ जाती है कि किसी चुनाव में पार्टी का कमान वो खुद अपने हाथ में रखना चाहते हैं? क्या उनको किसी पे भरोसा नहीं? क्या बीजेपी इस बार गुजरात चुनाव 2022 के लिए घबरा गई है? क्या बीजेपी अपने रिकॉर्ड स्तर यानी कि 139 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या वो कारण है कि जिससे कहा जा सकता है कि बीजेपी ये चुनाव को लेके थोड़ा सा बैकफुट पे है, थोड़ा घबरा गई है? इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्तेवाला शो। आज द कुर्तेवाला पे हम 3 ऐसे मुख्य बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं जिन बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी गुजरात चुनाव 2022 को लेकर काफी नर्वस, काफी टेंशन में और बैकफुट पर नजर आ रही है। आप जानते होंगे कि बीजेपी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए जानी जाती है, अपने डिसिप्लिन और अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है। इनके बड़े से बड़े नेता अपने कड़क फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और इन्हीं कड़क फैसलों के आधार पर वो चुनाव भी जीतते हैं। वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, चाहे ऐसे फैसले लेने के बाद रिजल्ट कोई भी हो, उनको वो स्वीकार करते हैं। और बीजेपी ने ऐसा ही एक कड़क फैसला लिया था गुजरात चुनाव 2022 के पहले, जो कि हमारा पहला बिंदु है। बीजेपी ने 38 एमएलएस को, 38 सिटिंग एमएलएस को आगे टिकट ना देने का फैसला किया था, जिस 38 सिटिंग एमएलएस को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल कर उनको कहा कि इस बार आप मत लड़िए, इस बार आप बैठ जाइए। और ऐसे ही 38 एमएलए में से 19 एमएलए रिबेल्स यानी कि बागी हो चले हैं। कुछ चुनावी पंडितों का यह भी मानना है कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी के चलते उनके सिटिंग एमएलए यानी कि उनके 38 एमएलए को आगे टिकट ना देने का फैसला किया है, चाहे इसमें बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भानुभाई चौहान ही क्यों ना शामिल हो। साथ में 2 बार के सिटिंग एमएलए और 6 बार के सिटिंग एमएलए को इस बार बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया है, आगे चुनाव लड़ने से रोक दिया है। तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के बागी नेता यानी कि 19 बीजेपी के बागी जब चुनाव मैदान में आएंगे बीजेपी के कैंडिडेट के सामने, तो वो खुद के कार्यकर्ता और खुद का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी लेकर आएंगे। तब जब बीजेपी की ताकत आधी हो जाएगी, बीजेपी के कैंडिडेट और रिबेल्स टकराएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी साबित होगी। बीजेपी के सीट का हार का डर इसमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है।
दूसरा बिंदु है एंट्री ऑफ आम आदमी पार्टी इन गुजरात इलेक्शंस। हाल फिलहाल में आपने गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें कि उनका कहना है कि कांग्रेस स्ट्रॉन्ग फाइट दे रही है उनको गुजरात में, कांग्रेस को वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मानते हैं। उनके भाषणों में आपने सुना होगा आर्टिकल 370 का जिक्र हो जाता है, कश्मीर इशू का जिक्र हो जाता है, अयोध्या में राम मंदिर का इशू हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो जाता है। मगर जो काम गिनाए जाने चाहिए गुजरात में 27 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हुई है वो साफ नजर आती है, क्योंकि बीजेपी कोई भी काम गिनाने में असफल दिखाई दे रही है। साथ में आपने सुना होगा पीएम मोदी भी कांग्रेस का जिक्र करते हैं अपने भाषणों में। वो कहते हैं कि कांग्रेस की प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से इस बार बच के रहना है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी एक बड़ा खतरा मानती है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के बारे में न बात करके आम आदमी पार्टी के मोमेंटम को ब्रेक करने की कोशिश में लगी हुई है। कुछ चुनावी पंडितों का यहां पर यह भी मानना है कि बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रही है, आम आदमी पार्टी को सप्रेस कर रही है और कांग्रेस का नाम उछालकर कांग्रेस के रिफॉर्म को वो रीगेन कराने की कोशिश में लगी हुई है, ताकि कांग्रेस एक ऑपोजिशन के तौर पे गुजरात में बनी रहे और एक वीक टारगेट साबित हो बीजेपी के लिए, जिसको आसानी से हराया जा सके। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी प्रेजेंस को साबित कर दिया तो 2027 का चुनाव लटक जाएगा बीजेपी के लिए और बीजेपी को 2027 में आम आदमी पार्टी से सबसे बड़ी चुनौती मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। गुजरात में 2027 का चुनाव सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। गुजरात चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की हालत इस उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि आपने किसी ट्रेन में सफर किया होगा स्लीपर क्लास में, तो अगर आपके पास कंफर्म टिकट होगा तो उस कंफर्म टिकट में क्या कभी आपने किसी वेटिंग वाले को बिठाया है? आपने देखा होगा कि वो वेटिंग वाला धीरे धीरे पूरा सीट ही चेक लेता है और जिसकी कंफर्म सीट होती है उसको अपनी सीट बदलनी पड़ती है। यही कोई हालत है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की गुजरात में, जिसमें आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में और किसके पास हो सकती है कंफर्म सीट और कौन वेटिंग लिस्ट में दर दर की ठोकरें खाएगा। तीसरा और अंतिम बिंदु है मोरबी ब्रिज का कोलैप्स हो जाना। ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 180 लोग घायल बताए जा रहे थे। साथ ही मेंटेनेंस और रिपेयर का काम जिस कंपनी को दिया गया था वो कंपनी घड़ी बनाती थी और उसने पूरी शिद्दत के साथ अपना काम नहीं किया था। इस हादसे पर मीडिया और ट्विटर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने घड़ियाली आंसू बहाए थे और कार्रवाई करने का एक आश्वासन दिया था, जो कि किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। ये एक इमोशनल ट्रॉमा साबित हो रहा है गुजरात के लोगों के लिए और वोट्स पर इसका असर जरूर पड़ेगा। साथ ही गुजरात चुनाव 2022 में ये एक बड़ा मुद्दा साबित होगा। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि बैकफायर कर सकते हैं बीजेपी को गुजरात चुनाव के लिए, जैसे कि पेपर लीक मुद्दा है, जैसे कि महंगी बिजली वाला मुद्दा है। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा है जो बीजेपी को बैकफायर कर सकता है आने वाले गुजरात चुनाव में? कमेंट करके बताइए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। धन्यवाद।